महंगाई के चक्की में पिसे अवाम को बिजली का बड़ा झटका। बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इजाफे के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत 29 रुपये 78 पैसे हो गई है और फी यूनिट औसत कीमत 50 रुपये से तजावज़ कर गई है। जबकि नई कीमतों का इतलाक किस माह से होगा, हतमी मंजूरी हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। अवाम को बड़ा झटका लग गया है। बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इजाफे के बाद बिजली की फी यूनिट कीमत 29 रुपये 78 पैसे हो चुकी है और फी यूनिट औसत कीमत 50 रुपये से तजावज़ कर जाएगी। नई कीमतों का इतलाक किस माह से होगा, हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। आपको अपडेट करें कि महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बिजली का एक बड़ा झटका लगा दिया गया। बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। मुल्क भर के सार्फिन पर बिजली का मेगा बम्प गिरा दिया गया। रवां माली साल के लिए बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का बड़ा इजाफा फी यूनिट बिजली 29 रुपये 78 पैसे पर जा पहुंची। औसत फी यूनिट कीमत 50 रुपये से तजावुज कर जाएगी। इतलाक किस माह से होगा, हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। नेपरा एलामिया के मुताबिक रुपया की कदर गिरने, बिजली की फरोख्त में कमी और कैपेसिटी पेमेंट बुनियादी टैरिफ बढ़ने की वजूहात हैं। टैरिफ बढ़ने से बिजली की तकसीमकार कंपनियों के रेवेन्यू का तखमीना 3281 अरब रुपए मुतवक्के है। आगे बढ़े और आपको इस खबर के हवाले से बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग से 27 शहरी बिलबिला उठे हैं। बिजली महंगी होने पर शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया गया। कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं है। आटा को ले लें आप, बिजली को ले लें, पानी को ले लें, गैस को ले लें। एक तो गैस आती नहीं मगर बिल आ रहे हैं और बिजली जो है इन्होंने बढ़ा दी है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मसला मुश्किल हो गया है। बिजली देखें 5 रुपये फी यूनिट इन्होंने महंगा कर दिया है। आगे बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं। आगे इतनी महंगाई से पिस रहे हैं तो ये 5 रुपये और बढ़ा के तो हमारा तो खाना ख़राब कर दिया गवर्नमेंट ने। कारोबार है कोई नहीं, बिजली इन्नी महंगी होंगी है, बिल देने तो बाद गली 8-10 मीटर कट्टे हैं, कोई पुछन दसना कोई नहीं है, इन्नी रुकावट है। बिजली तो महंगी हो गई है सर, लाइट आती नहीं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो टैक्स लगा के बिल आ रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में। बिजली इन्नी महंगी हो गई है, भावें ना एक घर का किराए पर बैठे ने, उन्ना किराया नहीं आता, उन्होंने ज़्यादा बिजली का बिल आ जाता है। उन्होंने ये समझ नहीं आती मैं किराया मकान का भरा के बिजली का बिल भरा। इस वास्ते बहुत परेशान हालात ऐसे ने, जोड़े किराए पर बेचारे बैठे ने वो दरअसल परेशानियाँ जा रहे हैं। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ये आवाम क्या करें। ये किराए पे रह रही है, ये किराया दे, ये बिल तारे। हमें बिल आ गया 10,000 तो मेरी तनख्वाह सारी 20,000 में मैं घर का खर्चा चलाऊँ या बिल तारूँ। पहले ही इतने बिल आ रहे थे, गवर्नमेंट ने ऊपर ये बम गिरा दिया है अवाम के ऊपर। अवाम पहले बड़ी मुश्किल में है, सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, कोई रिलीफ नहीं है। एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब, बिजली की कीमत में इजाफा, तो वहीं महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही। लेसो की बिजली की तलब 4,750 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला बेदहाल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद अमीन से। फ़हद बताइएगा। बिल्कुल, एक जानिब तो लोड शेडिंग का अजाब है और दूसरी जानिब महंगी बिजली। हुकूमत की जानिब से सार्फिन की नींदें उड़ा दी गई हैं। एक जानब जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए तो शदीद गर्मी और जानलेवा हादसों में लेस्को की बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आज अगर तलब और रसद की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली की तलब 4,750 मेगावाट से तजावज़ कर गई है। NPCC की जानिब से लेस्को को तलब के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से लेस्को ने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 पर 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ताहम दूसरी जानिब जो कैटेगरी 3 और 4 है उस पर जो है वो 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। मगर शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 4 से 5 घंटे तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान हैं। IMF की ये शर्त भी जो है वो मंजूर कर ली गई है और ये सारा बोझ जो है वो आम सार्फिन पर डाल दिया गया है और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ समाई एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो भी सिलसिला जो है वो जारी है। रोजाना की बुनियाद पर सार्फिन को बिजली के झटके जो है वो लगते दिखाई दे रहे हैं। अब चंद रोज पहले भी जो है वो बिजली की कीमतों में 1 रुपये 40 पैसे तक जो है वो इजाफा किया गया था
और अब जो है वो नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी इसका इतलाक जो है वो जुलाई से ही किया जाएगा। तो सार्फिन एक नए अजाब के लिए जो है वो तैयार हैं। बहुत शुक्रिया फहद अमीन अपडेट करने का। मुनाफाखोरों ने लेट लिस्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। मार्केट में सब्जियों फलों के मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी है। अदरक 1100, लहसुन 520, टमाटर 130, प्याज 80 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। फलों की बात करें तो लीची 400, आड़ू 280, आम सिंदड़ी 250 रुपये किलो तक दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त और अंडे भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, आज मार्केट में क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल आज मार्केट में जो सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत हैं उनकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें टमाटर 15 रुपये महंगा करके 95 रुपये मुकर्रर किया गया, प्याज 4 रुपये इजाफे के बाद 44 रुपये, लहसुन 10 रुपये महंगा करके 345, अदरक 5 रुपये महंगा करके 895, शिमला मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन ये सिर्फ सरकारी रेट लिस्ट में कीमतें दर्ज हैं। मार्केट में और जो दुकानों पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं उनकी कीमतें सरकारी रेट लिस्टों के बरक्स हर दुकानदार की अलग है। इसी तरह फलों की रेट लिस्ट में एक फल महंगा किया गया जिसमें खजूर ईरानी 10 रुपये महंगे करके 515 रुपये मुकर्रर की गई। अंडों की कीमतों में जो है वो गर्मी के इस मौसम में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और अंडे रवा हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर 2 रुपये तक महंगे किए जा रहे हैं और आज भी 2 रुपये महंगा करके अंडे जो हैं फ़ी दर्जन 251 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। ब्रायलर की कीमत में 7 रुपये की कमी हुई है, 608 रुपये फ़ी किलो आज की कीमत है जो कि अब भी 600 रुपये फ़ी किलो की सतह से बुलंद है। ब्रायलर जो है वो तो शहरियों की कुव्वत ख़रीद में नहीं आ रहा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। मेरी 25,000 रुपये सैलरी है और जो ख़र्चा मंथली है वो 20,000 कम से कम लग जाता है खाने का। महंगाई हो गई है। अब देखें टमाटर पहले मैं लेता था, थोड़े दिन पहले 30 रुपये भी बिक रहे थे, 40 रुपये भी, अब ये 100 रुपये किलो हैं। ठीक है जी। हाँ जी, आलू है, आलू 50 रुपये किलो थे, 60 रुपये किलो थे, अब आलू भी 100 रुपये किलो पे पहुँच गए। तो क्या गरीब आदमी क्या खाएगा, तो क्या करेगा। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इनकम जो है वो बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। घर के अखराजात जो हैं वो दुगना हो चुके हुए हैं क्योंकि सब्जियां, फल, खाने पीने की अशिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा जो है वो मार्केट में हो रहा है लेकिन कंट्रोल करने वाला इस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2,915 रुपये तक में फ़रोख्त होने लगा है। सरकारी गोदामों में गंदम मौजूद होने के बावजूद शहरी महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में आटे की कीमत में जो है वो रोजाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वाले से महकमा खुराक और फ्लोर मिलर्स के दरमियान जो है वो सर जंग जारी है जिस पर जो इल्जामात और दावा किया जा रहा है फ्लोर मिलर्स की जानिब से कि जो आटे की कीमतों का बढ़ने का सिलसिला है उसका जो जिम्मेदार है वो महकमा खुराक है और दूसरी तरफ महकमा खुराक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आटे की किल्लत और कोई आटे की किल्लत और जो गंदम की बढ़ती कीमतें हैं उसमें कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं की गई और इसका सारा जिम्मेदारी जो है वो फ्लोर मिलर्स पर आयद होती है, जिसकी बुनियाद पर जो है फ्लोर मिलर एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने जो है वो कहा है कि इस वक्त आटे की बढ़ती हुई रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जिम्मेदार महकमा खुराक है, क्योंकि रोजाना जो है आटे की कीमतें गंदम की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से आटा जो है महंगा बेचने पर मजबूर है। जिसकी आज की अगर देखा जाए तो एक्सपेंस प्राइस रेट जो है वो 2850 रुपये निकला, जिसमें 2900 रुपये में 20 किलो आटे का थैला जो दुकानदारों को भेजा गया, जबकि शहर के कुछ दुकानदार जो है वो 2900 और मुतअद्दिद दुकानदारों की जानिब से भी अपने रेट लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर।